ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Let's start with the 16th verse. किम कर्म किम अकर्म इति कव्यः अपि अत्र मोहिता तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् जनात्वा मोक्षस्य अशुभात्. What is action? What is actionlessness? In this regard, even sages are deluded. Therefore, I shall teach you the nature of action, knowing which you will be freed from samsara. अब इसमें ना दो वर्ड्स आते हैं, एक तो कर्म आता है, एक अकर्म आता है। तो कर्म क्या होता है? कर्म मीन्स एनी एक्शन। तो कर्म हम बोलेंगे कि कोई भी एक्शन जब आप करते हो तो उसको कर्म बोला जाता है ना। अच्छा, अकर्म अगर हम लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है इनएक्शन, मतलब कि नॉट डूइंग एनी एक्शन। तो ये इस दोनों के वर्ड्स के लिए ना बड़े बड़े सेजेस भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि कर्म का मतलब हो गया कि मैं कुछ कर रहा हूँ, भाई आप कुछ कर रहे हो। दूसरा ये होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो उसको अकर्म बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली में इट इज नॉट। ऐसी कोई टाइम या सिचुएशन होती ही नहीं है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। यू नो व्हाई? बिकॉज अगर आप बोलते हो कि मैं अभी खाली बैठा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, आपका दिमाग चल रहा होगा, आपके शरीर के अंदर डाइजेशन चल रही है, हमारे शरीर के अंदर ब्रीदिंग चल रही है, ठीक है, इतने सारे कर्म हमारे अंदर हो रहे हैं। दूसरा ये है कि दिमाग जब भी हम कर्म की बात करते हैं तो हम कर्मों की बात ये करते हैं कि आपने कोई भी एक्शन खाली बॉडी से नहीं किया। आपने वाक का भी इस्तेमाल किया है, मतलब आपने शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। अगर आप माइंड का भी इस्तेमाल करके करते हैं तो वो भी आपका कर्म है। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को देखा कि कोई बेचारा कोई तकलीफ में है, आपने अपने मन में दिमाग में एक उसके लिए प्रेयर कर दी, कर्म माना है। या फिर अगर हम जैसे देवी पूजा करते हैं, मन में जाप करते हैं, बोलते हैं ना कि मन में जाप कर दिया, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मन में अंदर अंदर से हनुमान चालीसा का जाप हो रहा है, तो क्या हम उसको कर्म नहीं मानेंगे? मानेंगे ना कर्म। तो कर्म तो वो हो गए जिसके अंदर की आपका नॉट ओनली बॉडी बट आपका माइंड भी इन्वॉल्व है और आपकी वाक भी इन्वॉल्व है। आप बोलते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो खाली बात करती हूँ। बात करना क्या कर्म नहीं हुआ कर? तो फिर इसका डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जो कर्म हम करते हैं विद अटैचमेंट उनको कर्म कहा जाता है, जो हम करते हैं विदाउट अटैचमेंट उनको कर्म कहा जाता है। जो कर्म हमने किए जिसमें हमें उससे या फिर उस कर्म से कि हाँ मैं करता हूँ, कि मैं इन कर्मों को करने वाला हूँ, तब तो वो आपके कर्म हो गए। जब आप ये बोलते हो कि नहीं ये मेरे द्वारा कर्म हो रहे हैं लेकिन मैं इनका करता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता, अटैचमेंट नहीं है, तो आपकी अटैचमेंट जीरो होती है तब वो कर्म होता है। तो उसको हम अकर्म कहते हैं। बोल रहे हैं कि किम कर्म किम अकर्म इति कर्म अपि अत्र मोहितः। मतलब कि कर्म और अकर्म के डिफरेंस में बड़े बड़े लोग जो हैं वो मोहित हो जाते हैं कि इसका डिफरेंस है क्या। मुझे लगता है कि नहीं हम खाली बैठे हैं कुछ भी नहीं कर रहे तो उसको अकर्म कहा जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट इज ओनली दैट व्हेन यू डू दी कर्मास विद अटैचमेंट और यू डू देम विदाउट अटैचमेंट। क्या क्या हुआ? ये नहीं आ रही है। अरे इसलिए मैंने तुमसे कहा। अरे ठीक है, तो ये कर्म और अकर्म का डिफरेंस होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड अकर्म। आगे बताएंगे प्रभु, उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में।
तो नेक्स्ट देखते हैं 17th वर्ड्स. 17th verse. कर्माणः हि अपि बोधवां च विक्रमाणः अकर्मणः च बोधवां गहना कर्मणः गतिः. Prescribed action also should be known, prohibited action also should be known, and inaction also should be known, for the nature of action is subtle. Now there are 3 words. पहले हमने बोला, उन्होंने पूछा कि कर्म और अकर्म का डिफरेंस. Now we'll see 3 words. One is karma, one is akarma, and one is vikarma. 3 words आ जाते. तो कर्म का मतलब क्या होता है कि आपका कोई काम जो आप करते हो विद अटैचमेंट, उसको तो हम कर्म कहते हैं. अकर्म उसको बोलते हैं जो कि आप काम करते हो विदाउट अटैचमेंट, उसको अकर्म कहते हैं. विकर्म का मतलब होता है विपरीत ऑफ कर्म. जहां पर वी आ जाता है ना, वी कर्म से पहले, मतलब कर्म का विपरीत. यानी कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में कर्मास प्रिस्क्राइब्ड हैं, आप उनको उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हो, आप उल्टा करते हो. या फिर जो हमारे प्रोहिबिटेड, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि ये आपको नहीं करना चाहिए, आप उनको करते हो. तो अब देखो, कर्म करने के लिए ना 2 चीजें होती है. एक होती है प्रवृत्ति और एक होती है निवृत्ति. प्रवृत्ति का मतलब होता है कि मेरी को ये कर्म करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस कर्म. निवृत्ति मीन्स आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस कर्म. वी हैव दीज 2 चॉइसेस. ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, ये एनिमल्स में नहीं होती. एनिमल्स तो अपना, उनकी तो खाली प्रवृत्ति होती है, सीधा जा रहे हैं सीधा चल रहे हैं, खाना मिल गया खाना खा लिया, सोने को मिल गया सो गए. ये जो चॉइस होती है टू डू इट और नॉट टू डू इट और टू डू इट द अदर वे अराउंड, ये सिर्फ एक इंसान के पास ही होती है कि उसके पास ये 3 चॉइस होती है करने की. तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के हिसाब से हम किसी भी कर्म को करते हैं, दैट यस आई वांट टू डू दिस और आई डोंट वांट टू डू दिस. अब डिलेमा एक इंसान का ये होता है कि उसको, उसकी पूरी लाइफ ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में निकल जाती है, वो इसमें से बाहर नहीं आ सकता है. अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो रिलेशन खराब क्यों होता है? क्योंकि आप जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो वो दूसरा बंदा नहीं कर. दैट इज नंबर 1. नंबर 2 इज कि आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स देख रहे हो, इसलिए आप कुड़ते रहते हो. अगर आप उल्टा करोगे इसका, instead of seeing that my husband does not do this for me or doesn't do that for me, if you can see the goodness in him, नहीं, कम से कम लड़कियों को तो नहीं छेड़ रहा, कम से कम इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं चल रहे. चलो मेरे लिए आज ये चीज नहीं लेकर के आया, लेकिन ये देखना चाहिए मुझे कि आज तक उसने कितना किया है मेरे लिए. अब जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरा ध्यान रखता. अगर मेरे से नहीं कुछ किया जाता तो वो मेरे पास आकर के खड़ा होता है, मेरे को एनकरेज करता है. कितने लोग होते हैं जो नहीं. मेरे को ये देखना चाहिए कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता पीटता नहीं है. सो यू शुड सी द गुड पॉइंट्स. जब आप गुड पॉइंट्स देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको वो नेगेटिव पॉइंट्स दिखने बंद हो जाएंगे. अगर आपने सपोज उसके, लेकिन हमेशा अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स ही देखते रहोगे तो वो रिलेशनशिप कभी चल ही नहीं सकता है. कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका हो, हस्बैंड का हो, चाहे वो इन लॉज का हो, चाहे वो सर्वेंट का हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप, इट विल वर्क ओनली व्हेन यू सी द पॉजिटिव इन दैट. the moment you see negative, the relationship will stop working. वहीं पर ही फाइट्स होनी शुरू हो जाती है. सेम थिंग implies when you're doing a karma. तो कर्मा जो कर रहे हैं हम, उसके अंदर अगर आप अटैचमेंट देखते, अपनी उस कर्म के साथ में अटैचमेंट अगर आप देख रहे हो, तो आप गिरते जाओगे. वाई? बिकॉज आपका अहम बढ़ता जाएगा कि मैं तो ये कर रहा हूँ कर्म, लेकिन मेरे को इसके अंदर क्या फल मिल रहा है, या फिर इसका फल अभी तक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है. मैं करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, मैं तो इतने टाइम से करने की कोशिश करने लगे, मेरे उसका फल ही नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि आपके अटैचमेंट. तब आपका फल फल की आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं. बट the other way around, if you say that no, I am not doing anything, it is Ishvara who is doing everything from my body, through my senses, through my work, through my mind. Ishvara who is working from my side, then that attachment will not be.
जब अटैचमेंट नहीं होगी तब आप पॉजिटिव देखना शुरू करोगे। जब आप पॉजिटिव देखना शुरू करोगे कि अगर, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये मेरा काम नहीं हो रहा, बिकॉज मैं अपने आप को कर्ता मान रहा हूं, बट आई एम नॉट दी कर्ता, ईश्वर इज डूइंग दिस फ्रॉम मी। तो उसका रिजल्ट भी तो ईश्वर ही तय करेंगे ना। लेकिन जब तक आप खुद को कर्ता मानते रहोगे तो उसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते रहोगे। सी द बोथ द थिंग्स। तो ये कर्ता अकर्ता का जो डिफरेंस है वही कर्म और अकर्म का डिफरेंस है। अब तीसरा वर्ड जो हमने बोला कि विकर्म क्या है, हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं, वेद जो है, वो सबसे ऊपर सुपीरियर माना जाता है। दे वर द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, सबसे पहले टेक्स्ट है। इसके अंदर जो कर्म कांड लिखा हुआ है, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस दी गई हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, इस काम को वैसे करना चाहिए। सपोज विवाह की सेरेमनी होती है तो उसके अंदर तो 7 वचन लिए जाते हैं, तो 7 वचनों को किस तरीके से लिया जाता है। 7 फेरे लेते हैं तो लड़का आगे खड़ा होता है, लड़की कब आगे खड़ी होती है, उसमें ये सारा कुछ पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड एंड इट इज गिवन इन आवर स्क्रिप्चर्स। तो हमारी स्क्रिप्चर्स के अंदर ना एग्जैक्टली व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट डज नीड नॉट बी डन इज गिवन वेरी क्लियरली। बट व्हाट वी हैव टू डू इज we need to follow the scriptures very religiously कि yes, इसका मतलब जो है, मेरे को ये चीज अगर वेद में लिखी है कि करनी चाहिए तो मुझे करनी चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं करनी चाहिए। सपोज अब वेद के अंदर ये लिखा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी का घर नहीं जलाना चाहिए, गॉसिप करके किसी के घर में आग नहीं लगानी चाहिए, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, किसी की बीवी या पति को लेकर के भागना नहीं चाहिए, खुद को जो है मतलब ये सब कुछ हमारे वेदों में लिखा हुआ है दैट दिस शुड बी डन एंड दिस शुड नॉट बी डन। अगर आप वेदों को फॉलो नहीं करते हो जो उसमें लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब कर्म से, और आप उनका उल्टा करते हो, तो अब आप विकर्म में। सी नाउ वी हैव, यू सी द डिफरेंस, कर्म अकर्म और विकर्म। तो ये तीनों का जो डिफरेंस है ना, ये बड़े बड़े संत महात्मा लोग भी जो हैं इसको डिफरेंशिएट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इट इज वेरी क्लियर विद व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी डन। विकर्म का मतलब ये भी होता है कि नो मैटर व्हाट, in any situation you should not hurt or harm any person। ये मैं आपको शुरू से ही बोल दिया। कर्मयोगी कौन है? जो कि दूसरे को हर्ट या हार्म नहीं करता, दूसरे को कभी भी पेन नहीं देता, किसी भी तरह की। गुस्सा निकालना है आपको, आपका गुस्सा हर इंसान में, लेकिन अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो अननेसेसरी और उसको हार्म कर रहे हो, देन यू आर नॉट अ कर्मयोगी। And that is again where विकर्मा comes into picture। विकर्म वहीं पर ही आता है कि अगर आप किसी को भी हर्ट या हार्म नहीं करोगे इट एनी सर्कमस्टेंसेस। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये हो गया, अर्जुन को भगवान तो ये बोल रहे हैं कि हर्ट और हार्म नहीं करो, फिर ये भी बोल रहे हैं कि धनुष उठा के सबको मार दो, है ना। तो कंफ्यूजन हो गई ना यहाँ पर। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि धनुष उठा के सबको मार दो, तो क्या वो हर्ट और हार्म नहीं? ऑन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है? कि उसको उसका क्षत्रिय धर्म पालन करने के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जिसको तुम जीवित देख रहे हो वो एक्चुअली में जीवित नहीं है, तो उनको क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए धनुष उठा करके उनको मारना, बिकॉज दे आर ऑल अधर्मी। अधर्मी जो है, अधर्म जो करता है, वहां से हम लोग जो हैं, हमारे लिए क्या प्रिस्क्राइब्ड है कि आप उस इंसान से दूर हो जाओ। हमारे पंजाबियों में बड़ी बड़ी अच्छी एक कहावत होती है ना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੌਜਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ उसਨੂੰ फिर सुलझा ही नहीं सकते। तो नहीं, पहले तो हम लड़ाई नहीं करते हैं, है ना। किसी से हमेशा मीठा मीठा बोलेंगे, सबके साथ आराम से रहेंगे, किसी ने बोल भी दिया तो इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब आ जाए अपने पर तो ऐसे करते हैं कि फिर तो उसकी शक्ल नहीं देखेंगे पूरी जिंदगी। ये पंजाबियों की खासियत होती है ना। तो यहीं पर अब ये डिफरेंस आ गया हमारा कर्म अकर्म एंड विकर्म इन दीज 3 वर्ड्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, 18th 18th verse.
कर्माणि अकर्मा यः पश्येत् अकर्माणि च कर्मा यः सः बुद्धिमान् मनुष्यसु सः युक्तः कृत्स्नां कर्म कृत्. He who sees actionlessly of the self in the action of the body, and he who sees potential action in the inaction of the body is wise among men. He is a yogi who has accomplished everything. अब वो ये कह रहे हैं प्रभु कि कर्मणि अकर्मा यह पश्येत अकर्मणि च कर्मा यह. कर्मों में अकर्म को देखो, अकर्म में कर्म को देखो. इसका मतलब क्या हुआ भाई? कर्मों में अकर्म को देखो और अकर्म के अंदर कर्म को देखो. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हेन यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, देन यू आर डूइंग कर्मस. आपने बोला कि मैं करता हूं, आई एम टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं करता हूं और मैं ये कर्म कर रहा हूं. ठीक है? नो, what you have to do is you have to see it the other way. I am not doing anything, but it is Ishvara who is doing everything through me. Then your karma will become akarma, and your akarma will become karma. When you say that I do everything and you're taking the full responsibility of it, then your expectations of the result will. आप उसका रिजल्ट और एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरे को नहीं मिला, मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए 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 चाहिए. नहीं, लेकिन अगर आप अपने आप को कर्ता मानते ही नहीं हो, then that way, then your akarma will become karma and your karma will become akarma. तो खुद को किसी भी तरीके से कर्ता मानना छोड़ दो. आपके अंदर कोई डिजायर है, कोई इंटेंस डिजायर है, और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि मेरी ये डिजायर पूरी हो जाए, नहीं हो रही है. आप पूजा पाठ करते हो, आपको जो रास्ता मिलता है आप उसको ले लेते हो कि नहीं मेरी ये डिजायर है, बस डिजायर किसी भी तरह से पूरी हो जाए. लेकिन जब वो डिजायर आपकी पूरी नहीं होती, तब आप सैड फील करते हो. आपको लगता है कि मेरे को व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द रिजल्ट, व्हाई इज इट टेकिंग सो मच टाइम, व्हाट इज हैपनिंग, देन यू फील डिसहार्टेंड. व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज यू थिंक यू आर डूइंग द कर्मस. आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप उसको उसके फल की इच्छा के लिए आप वो कर्म करते जा रहे हो कि मेरे को ये फल मिले और मेरे को ये कर्म करना है. लेकिन फल की इच्छा जब आप त्याग दोगे, आप उसको छोड़ दोगे और उस कर्म को सिर्फ इसलिए करोगे जस्ट बिकॉज यू आर अप्रिशिएटिंग. अगर आप भगवान की पूजा इसलिए करते हो क्योंकि भगवान ने ही सृष्टि बनाई है, वो हमारी सृष्टि के मतलब उन्होंने खुद को यूज करके, ब्रह्मन ने खुद को त्याग करके हमारी सृष्टि बनाई. तो हमारी सृष्टि की कर्ता भी वही है और बनाने का मटेरियल भी वही है. Material cause is also Brahman and the maker is also Brahman. So when Brahman is the maker and the material cause of this entire universe, तो हम लोग कौन हुए फिर? कौन हुए? हम तो उन्हीं का ही पार्ट है ना, प्रभु का ही पार्ट है ना. तो प्रभु का पार्ट है, तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम खुद कर रहे हैं या हमसे करवाए जा रहे हैं? करवाए जा रहे हैं, है ना. तो यानी कि हमारे से वो कर्म करवाए जा रहे हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज ऑलरेडी ए डेस्टिनी विच इज वेटिंग फॉर अस. जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो करने के लिए, भाई अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपके लीवर डैमेज से मरना है, तो आप शराब पीना शुरू कर दो. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड फॉर यू. आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है उसका फल भोगने के लिए ही हम आए हैं. और इस जन्म में हमारे पास जो है एक ही हमारा गोल है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है. किससे मोक्ष प्राप्त करना है? दैट वी डू नॉट गेट अनदर लाइफ अगेन. हमें दोबारा किसी भी तरीके से, दोबारा किसी भी योनि में हमें आने की जरूरत ना पड़े. तो दैट इज मोक्षा. तो हमारा गोल क्या है इस लाइफ का? मोक्ष. मोक्ष प्राप्त जब आपको हो जाता है, मोक्ष देखो तब प्राप्त नहीं होता कि जब आप शरीर छोड़ते हो तो उसके बाद में आपको मोक्ष मिलेगा. नो, मोक्ष इज राइट नाउ, राइट हियर. आज आपकी बुद्धि बदल गई और आपने सही को सही देखना शुरू किया, गलत को गलत देखना शुरू किया. आपको अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल आया. दैट यस, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू स्पीक, आई टेक अ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. मैं उसको रिस्पॉन्सिबल हूँ. जब आपको मेच्योरिटी आ जाती है, दैट इज मोक्ष. मोक्ष का मतलब होता है वृद्ध व्यवहार. मोक्ष का मतलब होता है एक मेच्योर थिंकिंग का आना.
बड़ 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 बड़, अपने आप को ऊपर रखते रहना, रखते रहना, रखते रहना, रखते रहना, दूसरे को नीचे करते रहना, करते रहना। दिस इज ऑल इमेच्योरिटी। इमेच्योरिटी हमारे वेद नहीं देते हैं। वेदों से आपको मेच्योरिटी मिलती है, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किसके आगे बोलना चाहिए, किस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। ये मेच्योरिटी जब आ जाती है, एंड यू ऑल्सो नो दैट यू आर फ्री, यू आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी इमोशंस, आप अपने इमोशन से बाहर निकल जाते हो, दैट इज मोक्षा। मोक्षा कोई और नहीं है, एंड इट इज राइट हियर राइट नाउ। मोक्ष के लिए आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज के पीछे भागने की भी कोई जरूरत नहीं, आपको किसी रिलीजन को पकड़ने की भी कोई जरूरत नहीं। मोक्ष का एक सिंपल मीनिंग है that you gain this knowledge and you come out of your emotional what do you call clutches that are there। हमारे अंदर एक क्लचेस होते हैं ना इमोशन, उससे आप दैट इज मोक्ष। और फिर ऑटोमेटिकली अगर आपको जीते जी मोक्ष मिल गया तो मरने के बाद तो मिलेगा ही, फिर तो आपने दोबारा पैदा होना ही नहीं, किसी और योनि में आना ही नहीं। सो व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, कि मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है, उसी के लिए हम पैदा हुए। और जिस टाइम पर आपको मोक्ष मिल जाता है, उसके बाद में आपकी लाइफ ऑटो मोड पर चलने लग जाती है। मोमेंट यू गेट मोक्षा, फिर आप देखोगे कि आपका मोह खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको वो सब मिलना शुरू हो जाएगा जिसका मोह आपके लिए खत्म हो चुका है। और जब तक आपका मोह उन चीजों में रहता है, वो चीजें आपको लगता है कि बहुत लेट हो गई। नो, इट इज नॉट। हर चीज जो है ना वो डेस्टिन्ड है। हम कब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, कब तक रहेंगे, कौन सा रिलेशन कहाँ तक ले जाएगा, ये सब प्री डिसाइडेड होता है। भाई बच्चे को माँ पालती है, माँ ने बच्चे को पैदा किया, माँ उसको पालती है। ये नहीं होता कि नहीं अरे ये 16 साल का हो जाएगा फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, नहीं। जब तक माँ जिंदा है वो माँ माँ ही रहती है। चाहे बच्चा उसका 60 साल का हो जाए, चाहे वो 70 साल का हो जाए, माँ माँ ही रहती है। उसके लिए वो बच्चा उतना ही रहता है, उसको वो आज भी उतना ही दिखता है। तो वो मोह जब जब तक आपका रहता है ना, तब तक मोह से आप निकल नहीं सकते हो इतनी आसानी से। बट वॉट इज मोक्षा, दैट डोंट ओवर थिंक अबाउट। जब आपने अगर यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया कि मेरा बच्चा स्कूल गया, हाय पता नहीं खाना खाएगा नहीं खाएगा, हाय पता नहीं उसको कोई मार ना दे, हाय पता नहीं उसकी तबीयत ठीक ना। नो, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट एक भगवान है, एक शक्ति है जो मेरा भी ध्यान रख रही है, मेरे बच्चे का भी ध्यान रख रही है, तो ओवर थिंकिंग जब आपकी खत्म हो जाती है, दैट इज मोक्षा। वेरी सिंपल वर्ड्स। तो ओवर थिंकिंग आपकी कब तक रहती है, जब तक आप बंधे हुए रहते हो उसके साथ। तो हमारी अटैचमेंट और डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ बंधे नहीं रहो, आप फ्री हो जाओ। और बंधन क्या होता है, आप अगर फिजिकली भी दूर हो गए, लेकिन अगर आप उसके बारे में एंशियसली सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, तो आप उसके साथ बंधे हुए हो ना भाई। तो फिजिकली किसी के साथ दूर होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज मेंटली उससे दूर कैसे हो सकते हो। दैट इज मोक्ष, and that comes only by study of Vedas। ये और कोई तरीका है ही नहीं है। तो अब हमारे लिए क्या क्या क्लचेस हो गए, नंबर 1 इज हमारा इमोशन, नंबर 2 इज कर्म करना और उसके फल की एक्सपेक्टेशंस, देन नंबर 3 इज आई एम द डूअर, मैं अपने आप को करता हूँ, एंड देन नंबर 4 इज माई डिलेमा, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए ना। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा क्लचेस होता है हमारी लाइफ के अंदर। बट वेदांता, वेदास give you a very clear thinking, a very mature thinking that this is exactly what you need to do in your life। और जो हमारी डेस्टिनी है, हम अपनी डेस्टिनी को आज खुद ही बना रहे हैं। आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं उससे भी हमारी डेस्टिनी बन रही है। 75% तो वो लिखा हुआ आया है जो वो ही होगा, 25% इंसान के हाथ में भी होता है, 25% उसके हाथ में होता है कि मैं ये करूं या ना करूं। जब वो 25% आपके हाथ में है, दैट मीन्स आप अपनी फ्यूचर को बना रहे हो ना। फिर डेस्टिनी में अगर आपके लिखा है कि फलाने दिन पर आपको लॉटरी लगेगी,
आपके डेस्टिनी में लिखा है आपके, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है तो आपकी लॉटरी तो लग गई, लेकिन 5 रुपए की लग गई। लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं तो 5 करोड़ की लग गई। तो जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन हम उसको चेंज कैसे करते हैं? थ्रू अवर कर्मास लाइफ। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर डिफरेंस बिटवीन कर्म, अकर्म, विकर्म एंड सीइंग कर्मा इन अकर्मा एंड अकर्मा इन कर्म। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 19th। 19th verse. यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्पः वर्जिता जनानाः अग्नि दग्धः कर्मणां तम आहु पंडितम बुद्धः. He whose actions are all free from desires and fancies, and whose actions are burned by the fire of knowledge, sages call him wise. कर्म करने का जो सीड है, व्हाट इज द सीड ऑफ डूइंग? कोई भी कर्म करने के लिए सबसे पहले जब हम उसका उसका सीड क्या होता है? कर्म करने के लिए सबसे पहला जो होता है दैट इज काम, एंड सेकंड इज संकल्प। ये दो चीजें होती है। संकल्प क्या होता है? संकल्प अगर आपने कोई कर लिया, संकल्प करना आपके कर्मों के लिए सबसे बड़ी गलती होती है। संकल्प, संकल्प यानी कि मैं तो ये करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बोलते हैं संकल्प। और संकल्प आपने एक बार ही ले लिया तो फिर आप कर्मों के बंधन में बंधते जाओगे, बंधते। जैसे कि अगर हम अपना पूरी महाभारत को देखते हैं तो महाभारत के अंदर सबसे बड़ा संकल्प किसने लिया था? भीष्म पितामह ने लिया। भीष्म पितामह ने क्या संकल्प लिया था? कि मैं देवव्रत, उनका नाम देवव्रत था, मैं देवव्रत आजीवन विवाह नहीं करूंगी, उन्होंने ये कहा था। दूसरा ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ हमेशा गद्दारी करूंगा, कभी गद्दारी नहीं, मैं इसको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। उनके इस संकल्प की वजह से क्या क्या हो गया? पूरी महाभारत हो गई सिर्फ एक संकल्प की वजह से। अगर वो ये संकल्प ना लेते तो हमारी महाभारत होती ही नहीं। क्यों? वो विवाह कर लेते, उनके बच्चे हो जाते और वो हस्तिनापुर के साथ में न्याय भी हो जाता। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये संकल्प ले लिया एक बारी में कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगी और मैं हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करता रहूंगा पूरी जिंदगी, तो द्रौपदी चीरहरण भी हो गया, वो कुछ नहीं। पूरे महाभारत का युद्ध हो गया, वो कुछ नहीं। कृष्ण भगवान की बेइज्जती हो गई कोर्ट में, वो कुछ नहीं। वो कुछ भी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं सिंहासन को जो है संभाल के रखूं। ये जो संकल्प लेना होता है ना हमारी लाइफ में कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे तो ये करना ही है, ये आपको गिराता है। ये हमारे कर्मों का सबसे बड़ा बीज है, सबसे बड़ा रोड़ा है। आप संकल्प लेना बंद कर, नहीं, आई एम गोइंग टू गो द वे इट इज गोइंग, गो विद द फ्लो बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, गो विद द फ्लो, कि जैसे जा रहे चलने देंगे अपनी लाइफ को। लेकिन उसके अंदर आपने कुछ डिसाइड नहीं करना है जबरदस्ती कि नहीं मैं तो ये करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मेरे को तो ये करके दिखाना है चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन आपने ये संकल्प ले लिया उस दिन आप गिरना शुरू। सेकेंड पॉइंट कर्म को करने का होता है काम। काम का मतलब क्या होता है? डिजायर, डिजायर ऑफ डूइंग अ कर्म। जब आपकी डिजायर आती है कि मुझे ये कर्म करना है, तब आप उसको अपने आप को कर्ता मानते हो। कर्ता कब मानते हो आप अपने आप को? जब आपने ये बोला कि मेरे को तो ये काम करना है और दूसरा ये करके दिखाना है, जब ये दोनों चीजें आ जाती है तब आप उसके कर्ता हो जाते हो। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं, कर्म तो होना है, चाहे वो मेरे हाथों से हो चाहे किसी के भी हाथों से, कर्म तो होना है, तो होने दो। अगर मेरे हाथों का इस्तेमाल होकर के होना है तो हो जाए, क्या दिक्कत है? अगर किसी और के हाथों से होना है तो हो जाए, क्या दिक्कत? भाई घर गंदा है, आज आपकी काम वाली नहीं है, ये झाड़ू उठा लोगे ना? है ना? ये थोड़ी होगा कि गंदा रहेगा। अब वो रोज आ रही है, वो कर रही है क्योंकि उसके हाथों से होनी है सफाई, आपने उसको पैसे देने, उसने अपना घर चलाना है कि नहीं? अच्छा, एक दिन वो नहीं आई तो क्या कर्म करना बंद हो जाएगा? नहीं, आप उठा लोगे झाड़ू, बोलेंगे नहीं उसने नहीं करा तो मैं कर देता हूँ। तो जो बेनिफिशियल कर्मास करते हैं दूसरों, सबके लिए अच्छे कर्म करते जाओ और खुद को कर्ता मानो ही नहीं, अपने आप को कर्ता मानना ही बंद कर दो। दैट इज गोइंग टू बी
दैट मेक्स यू अ कर्मयोगी। और उसको हम बोलते हैं पंडित। पंडिता किसको बोलते हैं? जो कि तत्व ज्ञानी होता है। तत्व ज्ञानी का मतलब होता है जो कि उस ब्रह्मन को जानता है, आत्मा को जानता है। और जो ब्रह्मन और आत्मा को जानता है और इन दोनों के कनेक्शन को जानता है, उसको हम बोलते हैं पंडित। और पंडित लोग जो होते हैं वो ये नहीं कहा जाता कि आप तिलक लगा करके घंटी बजा, नहीं। पंडित उसको बोला जाता है, तमाहु पंडमा बुद्ध, उसकी डेफिनेशन है संस्कृत में। तो उसको बोला जाता है जिसको कि मतलब सेंट्स और सेजेस भी उसको पंडित बोलते हैं, जो कि अपने कर्मों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अकर्ता मान करके, रिस्पॉन्सिबिल मतलब ही डज नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी अ कर्ता। खुद को वो अकर्ता मानता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरे थ्रू सिर्फ हो रहा है, मेरे शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, मेरे मुंह का इस्तेमाल हो रहा है, मेरे थ्रू ये कर्म हो रहे हैं। और करने सारे अच्छे कर्म, आपको विकर्म में नहीं घुसना है। विकर्म में जहां घुस गए ना तो वहां तो उल्टी उल्टी गंगा बह गई शुरू से। जहां वेदों में नहीं लिखा हुआ है, अगर आपने वो करना शुरू कर दिया तो फिर तो उल्टी गंगा, तब तो फिर आप अधर्म के रास्ते पर चले। तो करने हमने कर्म है, अकर्म करते अपने आप को कर्ता नहीं मानते, उसी को ही पंडित। हाँ ये काम किया तो क्या हो गया, ये काम हो मेरे मेरे से होना था इसलिए मेरे हाथों से हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। तो जब ये बुद्धि आ जाती है आपकी, तब आपको पंडित मिलता है। ठीक है, तो इस वर्ष में अब ये यस्य सर्वे समारंभाम काम संकल्प वर्जिता, काम और संकल्प इन दोनों को, ये दोनों वर्जित, इन दोनों को अगर आप त्याग देते हो तभी आप खुद को अकर्मी बना सकते। हमारा मतलब मोटिव क्या है कर्म योगी बनना, तो इट इज देयर। बट अभी जैसे मैंने आपको बोला कि हमें करना अकर्म है, कर्म करते हुए भी रहना हमें अकर्मी है, यानी कि अटैचमेंट के बगैर हमें सारे कर्म करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 20th। त्यक्त्वा कर्म फला आसंगम नित्य तृप्तः निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित् तपति सः, remaining ever satisfied and independent and renouncing the attachment towards the result of action, he never performs any action, though very much engaged in action. भैया आपने जिस एक जब आपने संकल्प ले लिया किसी चीज को, तो फिर वो कर्म को तो करना ही पड़ेगा। अब एक काम शुरू किसने, हम अगर अपने इसमें देखते हैं गंगा जी की जो स्टोरी है, उसमें अंशुमान ने शुरू किया था कि मैं गंगा माँ को नीचे लेकर के आऊंगा। अंशुमान की पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो आए खत्म हो गए, उनका बेटा आया खत्म हो गया, उनका बेटा आया खत्म हो गया, फिर जाके भगीरथ का नंबर आया। अंशुमान ने शुरू किया था कि मैं गंगा माँ को लेके आऊंगा, नहीं ला पाए। लेकिन उनके संकल्प को पूरा करने के लिए एक और राजा, उसके बाद उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, फिर आए भगीरथ, फिर जाकर के गंगा माँ आई नीचे। एक इंसान ने लिया संकल्प, लेकिन पीढ़ियां आ गई उनकी एक उस काम को पूरा करने के लिए। इसी तरीके से हम भी जिस काम के लिए अगर हम संकल्प ले लेते हैं, तो हमें फिर जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे भाई। तो आगे के जन्म हम खुद तय करते हैं, कैसे? मूड बुद्धि से। मूड बुद्धि ये होती है कि आपने ठान लिया मेरे को तो ये करना है, करके दिखाना है, क्या कुछ भी हो जाए। तो जब वो ठान लिया और संकल्प ले लिया, तब आपके जन्म पे जन्म, फिर तो मोक्ष का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता लाइफ में। तो हमें इस संकल्प की प्रवृत्ति से बाहर निकलना है। एंड त्यक्त्वा कर्म फलम असंगम, यानी कि कर्म के फलों को त्याग करना। कर्म आप करते जाओ, लेकिन जहां पर आपने उसके फल का त्याग नहीं किया, आपकी एक्सपेक्टेशंस ये रही कि मैं कर रहा हूं मुझे फल नहीं मिल रहा, मैं कर रहा हूं मुझे फल नहीं मिल रहा, मैं कर रहा हूं, तब आप फंस गए भाई। क्यों? क्योंकि आप खुद को उसका कर्ता मान रहे हो, है ना? इसलिए आपको उसका फल चाहिए। फल आपको कब नहीं चाहिए? जब आप खुद को कर्ता नहीं मानोगे। तो अपने कर्म के फल का त्याग कर दो भाई, बिल्कुल ऐसे खत्म कर दो। जैसे बच्चा जब निकलता है ना माँ के,
वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना जो कनेक्ट करती है माँ को और बच्चे को, उसको काट दिया जाता है। जब तक उसको काटते नहीं है तो दोनों तड़प रहे होते हैं, बच्चा भी माँ भी, तो काट के उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही जब आप कोई कर्म करते हो तो उसके साथ का जो कनेक्शन है ना उसको काट के अलग कर दो, खत्म कर दो, कि मेरे को फल चाहिए ही नहीं भाई, मुझे किसी भी तरीके से कोई फल नहीं चाहिए। क्यों? मैं होता कौन हूँ फल मांगने वाला? जब काम मेरे थ्रू हो ही नहीं रहा, करने वाले आप हो, मेरा अहम है जो मुझे ये बोल रहा है कि मैं करूँ। जिस टाइम आपका अहम नहीं है, जब आपका अहम नहीं है, तभी आप कर्मों के साथ उसके फल के कनेक्शन को काट सकते। जब तक आपका अहम आपके साथ रहेगा तब तक आप खुद को कर्ता मानते रहोगे और आप उसके फल की एक्सपेक्टेशन आपके साथ, कि मैंने इतना सब कुछ कर लिया लेकिन अभी भी नहीं हो रहा, इतना कर लिया अभी भी नहीं हो रहा। तो ये एक्सपेक्टेशंस आपकी कब तक रहती है? जब तक आप खुद को उसका कर्ता मानते जाओ। तो प्रभु इस सेइंग कि त्यक्त्वा फल फल कर्म फलम असंगम नित्य तृप्ता, जो नित्य तृप्त रहता है, अपने आप के साथ ना तृप्ति मिलती है उसको बहुत। कंपेयर नहीं करता कि भाई मेरे को अंबानी बनना ना, मेरे पास जितना है ना मेरे को उसी में संतुष्टि है, तृप्ति है मेरे पास। तृप्ति किसके पास होती है? जिसको आगे, मतलब जब कंपेयर करना आप बंद कर दोगे तब आपके पास तृप्ति यानी अपने आप शुरू हो जाएगी। क्यों आप अपने आप को अंबानी के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्या आप अपने आप को अपनी कामवाली के साथ कंपेयर करके देखो जरा, उससे आप कितने बेटर हो। वो क्या सोचती होगी कि मेरे को तो मैडम की तरह बनना है, और मैडम को किसकी तरह बनना है? अंबानी की तरह बनना है। अंबानी को किसकी तरह बनना है? उसके लिए क्वीन एलिजाबेथ की तरह बनना है। क्वीन एलिजाबेथ देख करके बोलती है हाय राम, मैं क्यों क्वीन बन गई, मेरे पास एक साधारण लाइफ होती तो ज्यादा अच्छा था। मतलब कोई भी खुद के साथ सेटिस्फाइड नहीं होता। बड़े बड़े हीरो हीरोइन के वो आ रहे होते हैं, क्या नाम है, इंटरव्यूज आ रहे होते हैं, क्या कहते हैं वो लोग यही बोलते हैं ना कि हमें तो नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, ये हमें नहीं चाहिए कि हम बाहर जाकर के पानी पूरी भी नहीं खा सकते हैं स्ट्रीट पे खड़े होकर के, है ना। तो ये देखो, इसलिए जो जिसकी लाइफ होती है ना वो उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती उसके अंदर, ज्यादा चाहिए ज्यादा चाहिए ज्यादा चाहिए, तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति आपको कब मिलती है? जब आप इस बात को समझ जाओ कि मेरा जो है, मतलब आई एम नॉट द डूअर नंबर वन, और जो मेरे कर्मों में लिखा हुआ है वो मुझे मिल के रहेगा, और जो मेरे कर्मों में लिखा है वो तो मुझे मिल करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अब मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छी बात है। जब आप, तब आपकी तृप्ति होनी शुरू हो जाती है। व्हेन यू आर हैप्पी विद व्हाट यू हैव, व्हेन अपने आप को लकी मानते हो कि मेरे पास दो आंखें तो हैं, कान तो है, मुझे सुनाई तो दे रहा है, मेरी बुद्धि तो चल रही है, मेरा शरीर तो चल रहा है, दो टांगे तो हैं, आज मुझे कहीं जाना हो मेरे को किसी की वो नहीं करनी पड़ती, है ना। जब आपको ये समझ में आ जाता है द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग योर बॉडी, योर माइंड, योर सेंसेस, तब तृप्ति आती है। लेकिन जब तक आप पैसे के लिए, लग्जरीज के लिए और ये जितने भी अम्यूजमेंट्स हैं इनके पीछे पीछे भागते रहोगे तब तक आपको तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। तो आत्म तृप्त वो इंसान होता है जिसको खुद से ही उसके पास एक तृप्ति होती है, that yes I am ever satisfied with whatever I have, मेरे पास जो है मैं उसी में ही खुश हूँ, मेरे को इससे ज्यादा की कोई इच्छा ही नहीं है। इतने हमने देखे हैं, कितने सारे साधु महाराज हैं, एक लंगोट पहनेंगे यहाँ, कोई बोझा नहीं, कोई कुछ नहीं, कमंडल तक नहीं उठाते हैं, कहते हैं मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो बाढ़ में, आपको एक चीज, एक पोजिशन नहीं होती उनके पास में। और घूम रहे हैं जी पूरी दुनिया में, कोई बोझ ढो करके नहीं रहते किसी के भी इमोशंस का, किसी की भी, किसी ने क्या कह दिया, उसने वो ऐसे, इसने वो बोल दिया, वो बोल दिया, ये सारे ना बोझ होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। इसने मुझको ऐसे बोल दिया, उसने मुझको ऐसे बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसे कर लिया, उसने मेरे साथ वैसे कर दिया, ये सारे बोझ हैं। आप ना, हम खुद को गधा बना देते हैं, बोझा उठा करके जीते हैं इन सब थॉट्स का। जब आप इन थॉट से बाहर आ जाते हो देन यू बिकम तृप्ता। जब आप उन उन इन इमोशंस का, इन थॉट्स का, एंजाइटीज का बोझ उठाना बंद कर देते हो तब आपको तृप्ति मिलती है। और वो तृप्ति कैसे मिलती है? ज्ञान से। एक ही चीज है बस, ज्ञान, वेदों का ज्ञान, बस। जो हम आपको भगवत गीता में बता रहे हैं इसी से मिलेगी आपको तृप्ति, और कोई रास्ता नहीं है तृप्ति पाने का। सबसे बड़ा सरल तरीका यही है, शॉर्टकट यही है।
कि आप भगवत गीता जी से आपको तृप्ति मिलने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। और जिसको तृप्ति मिल गई कि यस जो मेरे पास है, मेरे पास तो बेस्ट है, इससे ज्यादा मेरे को और कोई इच्छा ही नहीं है प्रभु, आपने तो बहुत देर दे रखा है मुझे, जब आपके पास वो तृप्ति आ गई तो बस फिर क्या, फिर तो आप बन गए पंडित अपने आप ही। हमारे हमारे घर में एक लेडी काम करती थी, तो रोज नहा धो के आती है, अलता लगा करके, पाँव में पायल पहन के, बिंदी लगा के, रोज साड़ी पहन करके अपना आती थी बड़े मजे से काम करके, और हंसते हंसते आती थी, हंसते हंसते चली। जितनी देर वो घर पर रहती थी ना, उतनी देर मैं बता रही हूँ कि पूरे घर में इतनी महक सी चलती थी ना उसके साथ में। और वो काम करने, सिर्फ काम करने आती थी बस, साफ सुथरी सर से पांव तक अलता लगाया हुआ है, सुंदर सुंदर पाँव किए हुए हैं, पाजेब पहनी हुई है, हैं, अपने कानों में झुमके पहन करके आती थी, बाल बना करके आती थी, कभी कभी गजरा भी लगा करके आती थी, तरीके से साड़ी पहनती थी, पहन करके आती, अपना घर में काम करती, हंसते हंसते चली जाती। तो उसको देख करके ना बड़ी वो होती थी कि देखो काम करने के लिए आ रही है, लेकिन फिर भी कैसे तृप्ति देखो उसके अंदर कितनी है, कि खुश रह रही है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में ही खुश हूँ भाई, मेरे को नहीं चाहिए और इससे ज्यादा। मैं तुम्हारे घर में काम करने के लिए आ रही हूँ, लेकिन खुद को साफ सुथरा रखना, हंसते खेलते रहना, हमेशा दीदी ये ला दो, दीदी ये कर दो, दीदी वो कर दो, इतने प्यार से बात करनी, इसको बोलते तृप्ति। जो है मैं उसी में खुश हूँ, मेरे को नहीं जरूरत और किसी चीज की, मेरे को सोने की पाजेब की जरूरत नहीं है, मैं आलते में खुश हूँ। जब आप वो चीज आपकी समझ में आ जाती है ना, तब आपकी तृप्ति शुरू होती है। और तृप्ति पाना, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिजायर्स को मार दोगे। भाई अगर आपने अपनी डिजायर्स को मार दिया तो फिर तो हमारी लाइफ में फिर गोल ही क्या रह जाएगा, अगर आप डिजायर्स को ही सारी मार दोगे। इट इज नॉट दैट कि आप अपनी डिजायर्स को मार दो कि नहीं मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो तृप्त हूँ, मैं तो खाली ठीक हूँ, मुझे ना कुछ करना है ना तो फिर आप लेजी बन जाओगे। नो, यू कैंट किल योर डिजायर, डिजायर्स को आने दो, अपने गोल्स को आने दो, गोल्स को लेट देम कम एंड मूव टुवर्ड्स योर गोल, अपने गोल को पाने की पूरी कोशिश करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पागलों की तरह उसके पीछे भागो कि बाकी सब कुछ ही भूल जाओ, वो गलत है। गलती कहाँ होती है, जब आपकी तृप्ति तब नहीं आती कि जो मैं कर रहा हूँ कंटेनमेंट मेरे पास नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव इट, देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ। तो तृप्ति आना बहुत जरूरी है, remaining ever satisfied and independent, and renouncing the attachment towards the result of action. He never performs any action, even though much engaged in action. यानी कि करता रहता है वो कर्मयोगी 24 घंटे काम, लेकिन खुद को करता मानता ही नहीं है, तो जो भी उसके थ्रू काम हो रहा है वो क्या हो जाता है फिर, वो क्या हो जाता है, अकर्म बन जाता है। 24 घंटे काम कर रहा है, लेकिन जब वो कहता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, कर रहा है लेकिन करते हुए ये कह रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं कहता, तो उसके द्वारा किया हुआ सारा कर्म अकर्म, और सारा हमें कर्म करना वही सारा कर्म अधर्म हो जाता है। अकर्म, अकर्म, हाँ, अधर्म हो जाता है, अधर्म नहीं, अकर्म। कर्म हो जाता है। हाँ, कर्म और अकर्म की बात हो रही है। ये तो आप दिखाई भी नहीं दे रहे हो। आ ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं अपना जूम में अपना नंबर, अच्छा, जूम में रिकॉर्डिंग में ना अपना नंबर दो, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है, कहाँ से करना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। हाँ, आशु से समझूंगी फिर। हाँ समझ लेना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कर्म और अकर्म का ये जब है ये डिफरेंस आ गया। और तृप्ति, अहम तृप्तः। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अभी टाइम, अच्छा अभी तो 21st ना बेटा। Yes, the 21st was Nir Asihi Yat Chit Atma Tyakta Sarvah Parigraha Shariram Nivalam Karma Kurban Na Apnoti Klibisham.
Having renounced all possessions and having restrained the body and mind, he remains free from desires, engaging in minimum activity required for the maintenance of the body without attachment. He does not incur sin. सर्व परिग्रह, ये वाला जो वर्स है ना, ये साधु संतों के लिए, सन्यासियों के लिए, ये हमारे गृहस्थियों के लिए नहीं, ये वाला वर्स। तो सर्व परिग्रह का मतलब ये होता है कि टोटालिटी में सब कुछ का त्याग कर देना। तो जब सन्यास लेते हो ना, तो सन्यासी का ये वो होता है कि मैं टोटालिटी में सब कुछ त्याग कर। तो जब हम सन्यास लेने की जो प्रक्रिया होती है ना, अब सबको देखनी चाहिए। वो सन्यासी जब बनाते हैं ना इंसान, तो बोलते हैं उसको दूसरा जन्म मिलता है। तो पहला वाला जो जन्म है उसको खत्म कर दिया जाता है कि नाउ यू गॉट अ रीबर्थ। और उस टाइम पर वो एक पूरी की पूरी एक बहुत बड़ा उसकी तरह होता है। जैसे जैसे शादी होती है वैसे ही संन्यास लेने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है। उनको जप कराने के लिए बोला जाता है, तो जप करते हैं वो पूरी रात बैठ करके गंगा किनारे। उसके बाद सुबह गंगा स्नान करने के बाद में उनको कपड़े वस्त्र दिए जाते हैं, उनको मंत्र दिया जाता है। और सर्व परिग्रह मतलब सब चीजों का टोटालिटी में त्याग कर देते। उनके पास अब अपना बोलने के लिए कुछ भी नहीं। अब मुझे जो मिल जाए मैं उसी में खुश हूँ। और ये जो कपड़े भी मेरे को मिले हुए हैं वो सिर्फ इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि मेरे को अपना तन ढक करके रखना है। शर्म की वजह से मेरे को अपना तन ढक करके रखना है, तो ये वस्त्र मुझे मिले पास। बाकी और मेरे पास कुछ है ना ही मेरा कुछ है, इसको बोलते हैं सर्व परिग्रह। तो ये वाली जो है वर्स, ये सन्यासियों के लिए है, ये गृहस्थियों के लिए नहीं है। सन्यासियों को जो है ये बोला जाता है कि आप हर चीज का टोटालिटी में उसको, उससे दूर हो जाओ, उससे अलग हो जाओ, उसके साथ अटैचमेंट मत रखो। अब सन्यासी तो बन गए लेकिन अटैचमेंट अंदर है, तो वो सन्यासी सन्यासी नहीं हुआ। अच्छा, गृहस्थ के अंदर ये वर्स को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप उसके साथ अटैच नहीं हो, तो तब आपका सर्व परिग्रह, मतलब कि आपके पास है सब कुछ लेकिन आपकी उसके साथ अटैचमेंट नहीं है। देखो मैंने नया डायमंड का नेकलेस लिया, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, बड़े शान से घूम रहे हैं वो करके कि देखो आय हाय आय हाय आय हाय, जब तक वो अटैचमेंट है। संन्यास लेने के बाद में भी अगर वो अटैचमेंट रहती है कि मेरे पास तो ये भी था, मेरे पास तो वो भी था, मैं तो यहाँ पर रहता था, वहां पर काम करता था, तो आप सन्यासी नहीं बन सकते। गृहस्थ में रह करके अगर आपकी अटैचमेंट है अपनी सारी चीजों के साथ में, तब आप सन्यासी नहीं कहलाते। गृहस्थ में रह करके जो सन्यासी वो होता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसके साथ में वो अटैचमेंट नहीं रखता है किसी भी तरह, डिटैच रहता है कि हाँ ठीक है तो है, अब मेरी किस्मत में है तो मेरे पास, मेरे को दिया हुआ है प्रभु ने, है ना, मेरी किस्मत में है तो मुझे प्रभु ने दिया, मैं उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, खत्म कहानी बस। लेकिन अगर आप उसका अहंकार के साथ उसको दिखाते हो, अरे मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, नहीं वो फलाना भी कर लिया मैंने, वो भी कर लिया, मेरे ऐसे ऐसे तो मेरे दोस्त हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा मायका है, ये मेरा ससुराल, जहां पर आप उसका अहंकार आता जाता है, तब आप ग्रस्त में रह करके सन्यासी कभी नहीं बन सकते। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि अगर आप ग्रस्त में हो तो आप सन्यासी की तरह रहो। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। सन्यासी, सन्यास लेकर के सन्यासी की तरह रहना तो बहुत आसान है, सब कुछ त्याग दिया आपने, तो बहुत आसान है। लेकिन ग्रस्त में रह करके सन्यासी बन करके रहो, तो आ गया ना चैलेंज आपके पास में कि है तो मेरे पास सब कुछ लेकिन अटैचमेंट किसी के साथ भी नहीं है। सब कुछ होने के बाद में भी आप खुद को अनअटैच मानते हो। अभी एक लेडी को मैं जानती हूँ, मतलब बहुत हमारे इंडिया की काफी बहुत बड़ी बिजनेसमैन उसकी वाइफ है। तो वो इतनी रिच है, इतनी रिच है कि कोई हद नहीं है उसकी, पैसों की कोई हद ही नहीं। लेकिन उसको चैन जो बोलते हैं ना, सुख चैन, ऐसे इन सब वर्ड्स उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। चीजें होते हुए भी उसको इतना ज्यादा अटैचमेंट रहता है कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, अभी भी कम है, अभी भी कम है, अभी भी कम है। अपनी जेब से किसी को चवन्नी दान करने के लिए राजी नहीं होती। आएगी जब भी आती है, यहाँ पर आती है ऋषिकेश में, तो आकर के मेरे को फोन करती है हमेशा कि मैं आई हूँ, मेरे हाथों से कोई अच्छा काम करा दो, भगवान ना मुझे माफ नहीं करेंगे। तो मैं बोलती हूँ चलो ये दान कर दो, वो दान कर दो। तो
मन तो उसका करता है कि मैं करूं, लेकिन अंदर से इच्छा उसकी चवन्नी दान करने की भी नहीं होती है। दिखावे के लिए वो कर देगी, लेकिन इच्छा अंदर से उसकी बिल्कुल नहीं होती कि मैं किसी को चवन्नी भी दे दूं, हाय और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और है ही नहीं, कहीं पे तृप्ति ही नहीं है। तो मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो जितना उनको मिल जाए उतना कम। ये मिल गया इसके बाद में और क्या आएगा, ये मिल गया इसके बाद में और क्या, ये मिल गया अब इसके बाद और क्या, बस मिलता ही जाए। तो वो सर्व परिग्रहण में नहीं आता। आपको आपके पास चीजें हैं, भोग की वस्तुएं होना बहुत जरूरी है भाई। हम ये नहीं बोल रहे आपको कि मत करो भोग, भोगों को इस्तेमाल करो। अगर आपको प्रभु दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए तो करो ना उनको। उन्होंने आपको गाड़ी दी है तो गाड़ी का इस्तेमाल करो, गहने दिए गहने पहनो, कपड़े दे रहे हैं कपड़े पहनो, लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जहां पर अहंकार आ गया तब ना तो आप सन्यासी रहे ना आप गृहस्थी रहे। तो इस वर्ष में वो ये कह रहे हैं, दिस वर्स इज वैसे फॉर द सन्यासीज कि जो कि अपनी डिजायर्स जिसकी नहीं होती है संसार की, और अपनी बॉडी और माइंड को वो रिस्ट्रेन करके रखता है, मतलब उसको पूरा कंट्रोल होता है अपनी माइंड के ऊपर और बॉडी के ऊपर उसको, और जो कि मिनिमम एक्टिविटी करते हुए भी उसकी जो अटैचमेंट नहीं होती है, मतलब उस इंसान को बोलते हैं कि वो कोई पापी नहीं। क्लिबिशम का मतलब होता है कि न आपनोति, क्लिबिशम का मतलब होता है कि उसको फिर पाप नहीं लगता, कोई किसी भी तरह का पाप नहीं लगता। तो पुण्य और पाप से आप बाहर कैसे निकलोगे भाई? जब आप अपने आप को करता मान देंगे, जब आपकी डिजायर्स हैं, बट यू नो व्हाट काइंड ऑफ डिजायर, आपको पता है कि आपकी कौन सी डिजायर है, किस चीज के लिए है। आप अपनी डिजायर को देख सकते हो, आपकी डिजायर और आप उससे अलग हो। जब आप उससे अलग रहते हो ना तो वो आपकी डिजायर नहीं होती है, फिर आपकी अटैचमेंट नहीं रहती उसकी। जब आप अपनी डिजायर के साथ में एक हो जाते हो बिल्कुल, कि आपकी और आपकी डिजायर के बीच में कोई फर्क ही नहीं रह गया, दैट मीन्स यू टोटली अटैच्ड टू दिस। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर की डिजायर आने दो। माइंड है, माइंड का काम है सोचना, थॉट्स को आने दो, बट वो पकड़ो मत, आने दो, चले भी जाएंगे। जो चीज पैदा होती है वो मरती भी है, तो थॉट भी वही है। जो थॉट पैदा होगा वो मरेगा भी। जो हम पहले सोचते थे, पहले बचपन में हमें कोई खिलौने पसंद थे, उसके जब हम थोड़े और बड़े हुए तो हमें नहीं पसंद आते। बचपन में क्या होता था उसी के बारे में नहीं सोचते। नीचे वो झंडे वाला आता था, एक कैंडी बना करके देता था, याद है बचपन में एक झंडा लगा करके आता था। तो उसकी खिड़की से बचपन में हम लोग उसकी वेट करते थे कि आएगा आएगा, डिजायर होती थी मन में कि आएगा वो, आज हमें कौन सा नया, आज तोता बना के देगा, आज मोर बना के देगा, आज फूल बना के देगा, झंडे वाला आएगा झंडे वाला। तो वो डिजायर थी। वो क्या बाद में जब आप यंग हो गए तब वो डिजायर थी? नहीं, तब भी तो आता था, वो डिजायर ही चली गई। अच्छा, यंग जब थी तब डिजायर अलग थी, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, आज पिक्चर देखनी है, आज शॉपिंग करनी है, आज ये। फिर उसके बाद और बड़े हुए तो वो भी डिजायर खत्म हो गई। अब तो जबरदस्ती, ठीक है लेनी है चीज तो लेने के लिए जाना पड़ता है ना। अच्छा, और थोड़ा और ऊपर आओगे ना उसके बाद में आपको ना बर्डन लगने लग जाएगा, हाय बाजार क्यों जाना है अब अब क्यों जाना है, क्या जरूरत है, एक ही बारी में महीने का पूरा सारा सामान लेकर के आ जाओ, खत्म करो इसको ना। तो वो धीरे धीरे हम क्या, ये थॉट्स प्रोसेस जो होती है हमारी, सारे थॉट्स पैदा होते हैं तो इसलिए वो मरते भी। तो जब आप ये समझ जाओगे तब आपको अंदर भगवत गीता का टोटल ज्ञान, यानी कि मेरा थॉट जो है वो आया वो मरेगा। आज डिजायर बन के आई है, कल नहीं रहेगी। आज मुझे ये चीज बहुत जरूरी चाहिए, कल को ये भी हो सकता है कि मैं उससे छुटकारा पाना चाहूँ। आज हम मंदिर की 100 सीढ़ियां चढ़ के जाओगे कि मेरे को इस इंसान से प्यार है मुझे मिल जाए, ये भी हो सकता है कि मंदिर की 100 सीढ़ियां चढ़ के जाओ दोबारा कि मेरे को इससे डिवोर्स दिला दे। क्योंकि डिजायर्स जो होती है दे विल कम एंड गो। और आज आप जिस चीज के पीछे पीछे भाग रहे हो, कल को ये भी हो सकता है कि आप बोलो कि मैंने क्यों किया ऐसा। सो अपनी अपनी लाइफ को एक ऑटो मोड में डाल दो। ऑटो मोड मतलब कर्म करते जाओ, उसके फल की इच्छा तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। और डिजायर्स को ना अंडरस्टैंड करो कि ये मेरी डिजायर क्या सच में वैलिड है। अगर आपको लगता है कि यस आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, वेरी हैप्पी, अगर ये मेरी डिजायर मेरे को फुलफिल हो जाए तो हम करो, यस, डोंट रिग्रेट इट।
जहां आप रिग्रेट करोगे तो आप पाप करोगे। पाप का मतलब क्या होता है, आपने कोई कर्म किया लेकिन फिर आपने रिग्रेट किया कि मैंने ये क्यों किया, तो वो पाप बन जाए। अगर आपने कोई कर्म किया और उसको रिग्रेट नहीं किया, कल नहीं मैंने ये अच्छा किया, तो वो पुण्य। तो कर्म करो बट डोंट हैव एनी रिग्रेट। जहां आपके पास रिग्रेट आ गई तो वो पाप हो गया। तो पापों से हम कैसे छुटकारा मिलेगा? कर्म करो, डिजायर भी रखो, सब कुछ करो, भोगों को भी इस्तेमाल करो, लेकिन कल उसके लिए आप रिग्रेट नहीं करोगे, तो आप जितने भी कर्म करोगे आपके सारे कर्म पुण्य। जहां आपने रिग्रेट करना शुरू कर दिया कि मैंने ये क्यों किया, वहीं पर ही वो गलत है। ठीक है, चलो आज यहीं तक ही करेंगे, जाना भी है प्रियंका को। 22 ना, विल टेक नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। चलो जी, बाय बाय। Hi, Hariom.